ओडिशा, एक संपूर्ण परिचय। ओडिशा, जिसे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे इस राज्य का इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और भौगोलिक विविधता इसे अद्वितीय बनाते हैं। भौगोलिक स्थिति। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमा पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लगती है। राज्य के पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी स्थित है, जो इसे समुद्री व्यापार और पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। ओडिशा में कई नदियां बहती है, जिनमें महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी और सुवर्णरेखा प्रमुख है। महानदी डेल्टा राज्य की कृषि और जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। राज्य में पहाड़ियां, जंगल, समुद्र तट और झीलें इसकी भौगोलिक विविधता को और बढ़ाते हैं। इतिहास। ओडिशा का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। यह क्षेत्र वैदिक काल से ही सभ्यता का केंद्र रहा। एक प्राचीन इतिहास। ओडिशा की प्राचीन सभ्यता महापाषाण युग से संबंधित है। महाभारत और रामायण में इस क्षेत्र का उल्लेख कलिंग के रूप में मिलता है। दो कलिंग साम्राज्य। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में कलिंग राज्य समृद्ध और शक्तिशाली था। मौर्य सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 261 में कलिंग युद्ध लड़ा, जिसने उनकी नीति और जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा तथा धर्म के प्रसार की नीति अपनाई। 3 मध्यकालीन इतिहास। गजपति राजाओं के शासनकाल में ओडिशा कला, संस्कृति और वास्तुकला का प्रमुख केंद्र बना। कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसी काल के उदाहरण हैं। 4 आधुनिक इतिहास। ओडिशा 1936 में एक अलग राज्य बना, जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। इसके बाद यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रहा। संस्कृति और परंपरा। ओडिशा की संस्कृति इसकी समृद्ध परंपराओं, नृत्य, संगीत, कला और शिल्प में झलकती है। एक भाषा। ओडिशा की आधिकारिक भाषा ओडिया है, जो भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसे 2014 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2 नृत्य और संगीत। ओडिशा का ओडिसी नृत्य भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह नृत्य भगवान जगन्नाथ और हिंदू धर्म की गाथाओं पर आधारित है। ओडिशा का लोक संगीत और जनजातीय नृत्य जैसे गोटीपुआ और छऊ नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है। 3 त्योहार। रथ यात्रा। यह ओडिशा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है, जो पुरी में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। धनु यात्रा। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर कहा जाता है। दुर्गा पूजा। बंगाल की तरह ओडिशा में भी यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 4 हस्तकला और शिल्प। चित्र, जिसमें पाम पत्तों पर इंट्रिकेट चित्रकारी की जाती है। समुद्र तटों पर बनने वाली रेत मूर्तियां। सिल्वर फिलिग्री वर्क, तारकशी। प्राकृतिक सौंदर्य। एक समुद्र तट। पुरी, चंद्रभागा और गोपालपुर समुद्र तट पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। 2 झीलें और लैगून। चिल्का झील। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और पक्षियों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अंशुपा झील और हीराकुद जलाशय अन्य प्रमुख जल निकाय है। 3 वन्यजीव और राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, यह बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील पक्षी अभयारण्य, प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण निवास। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क सफेद बाघ के लिए जाना जाता है। 4 झरने, बरेही पानी और जोनक जलप्रपात। हीराकुद बांध के पास के झरने। अर्थव्यवस्था। ओडिशा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, खनिज संसाधन और उद्योगों पर आधारित है। एक कृषि धान ओडिशा की मुख्य फसल है, जिसे भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। 2 खनिज संसाधन। ओडिशा खनिज संपदा के मामले में भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक है। यहाँ से लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट और कोयले का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। 3 उद्योग। इस्पात और एल्यूमिनियम उद्योग ओडिशा की पहचान है। राज्य में बड़े औद्योगिक क्षेत्र जैसे राउरकेला इस्पात संयंत्र और झारसुगुड़ा स्थित एल्यूमिनियम संयंत्र हैं।
4 पर्यटन, मंदिर, समुद्र तट और सांस्कृतिक त्योहार ओडिशा के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देते हैं। प्रमुख स्थल 1 पुरी जगन्नाथ मंदिर और पुरी का समुद्र तट। 2 कोणार्क सूर्य मंदिर विश्व धरोहर स्थल। 3 भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। 4 चिल्का झील प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग। 5 सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता। समाज और जनजातीय जीवन। ओडिशा की जनसंख्या में जनजातियों का एक बड़ा हिस्सा है, जो राज्य की संस्कृति को और भी रंगीन बनाता है। यहाँ कुल 62 जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें से संथाल, गोंड, भूमिज और सौर जनजातियाँ प्रमुख हैं। 1 जनजातीय कला। जनजातीय लोग लकड़ी, धातु और मिट्टी से शिल्प बनाते हैं। डोंगरी नृत्य और जनजातीय संगीत इनकी संस्कृति का हिस्सा हैं। 2 जीवन शैली, सरल और प्राकृतिक जीवन। प्रकृति के करीब रहते हुए कृषि और जंगल पर आधारित आजीविका। चुनौतियां और भविष्य। ओडिशा अपने समृद्ध इतिहास और प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है। 1 गरीबी और पिछड़ापन, कई क्षेत्रों में विकास की गति धीमी है। 2 प्राकृतिक आपदाएं, चक्रवात, बाढ़ और सूखा ओडिशा को अक्सर प्रभावित करते हैं। 3 शिक्षा और स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। फ्यूचर विजन। सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, पर्यटन और उद्योगों के विस्तार के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। अगर ये योजनाएं सही दिशा में कार्यान्वित हों, तो ओडिशा आने वाले वर्षों में देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बन सकता है। निष्कर्ष। ओडिशा भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक वैभव का एक अनमोल हिस्सा है। यह राज्य न केवल अपनी परंपराओं और धरोहरों को संजोए हुए है, बल्कि आधुनिकता की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और उत्सवों की भूमि ओडिशा हर प्रकार के यात्रियों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य है।